नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है कश केसरी वाई क्लासेस में। और आज हम ऑस्ट्रिक्थिस के बारे में समझेंगे। ऑस्ट्रिक्थिस ये बोनी फिशेस के बारे में समझेंगे, जो क्लास 3rd है इसकी। पहले हम कॉन्ड्रिक्थिस और कॉन्ड्रिक्थिस ये जो कार्टिलेजिनस फिशेस हैं उनके बारे में पिछली वीडियो में समझा चुके हैं। इसमें देखते हैं ऑस्ट्रिक्थिस में। ऑस्ट्रिक्थिस का दूसरा नाम टीलियोस्टोमी भी है। इस प्रकार की इस क्लास को टीलियोस्टोमी भी कहते हैं। इस क्लास की जो फिशेस हैं वो मैराइन फिशेस होती हैं, फ्रेश वाटर फिशेस होती हैं, और कुछ मैराइन होती हैं, अर्थात फ्रेश वाटर और मैराइन दोनों हो सकती हैं इस क्लास की फिशेस। तो समुद्री भी होती हैं और स्वच्छ जलीय भी होते हैं, नदी तालाबों में नदियों में भी पाई जाती हैं। एक्सोस्केलेटन होता है इसका। एक्सोस्केलेटन मतलब जो बाह्य कंकाल है वो 3 स्केल्स से मिलकर बना होता है। तीनों स्केल में से कोई एक स्केल हो सकता है, तीनों स्केल्स भी हो सकते हैं। ये डर्मल स्केल्स से मिलकर बना होता है। एक्सोस्केलेटन जो है वो डर्मल स्केल से मिलकर बना होता है। और डर्मल स्केल कौन कौन से होते हैं? गैनोइड स्केल्स होते हैं, टेनोइड स्केल्स होते हैं और साइक्लोइड स्केल्स होते हैं। तो गैनोइड, टेनोइड और साइक्लोइड स्केल्स होते हैं, ये डर्मल स्केल्स होते हैं। इनसे मिलकर एक्सोस्केलेटन इनका बना होता है। इसके बाद आता है एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन जो होता है वो बोन का बना हुआ होता है। तो एक्सोस्केलेटन किसका हो गया? डर्मल स्केल्स का बना हुआ हो गया, गैनोइड, टेनोइड और साइक्लोइड स्केल्स का हो गया बना हुआ। और एंडोस्केलेटन बोन का बना हुआ होता है। इनकी फिन्स के बारे में बात कर लेते हैं। इनमें जो फिन्स होती हैं वो पेयर्ड फिन्स होती हैं कुछ, जैसे कि पेक्टोरल फिन और पेल्विक फिन। ये पेक्टोरल फिन और पेल्विक फिन पेयर्ड होती हैं, जबकि अनपेयर्ड फिन जो होती हैं वे डॉर्सल फिन होती हैं, अनपेयर्ड होती है। वेंट्रल फिन भी अनपेयर्ड होती है और कॉर्डल फिन भी अनपेयर्ड होती है। कॉर्डल फिन जो होती है वो होमो सर्कल होती है इसमें, जबकि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कॉन्ड्रिक्थिस में, उसमें हेटेरो सर्कल कॉर्डल फिन थी, जबकि इसमें कैसी होती है? होमो सर्कल होती है, जिसे हम डाई सर्कल भी कहते हैं। ठीक है, होमो सर्कल होती है, अर्थात इसके जो दोनों लोब होते हैं, फिन के जो दोनों लोब होते हैं वो समान होते हैं, एक बराबर होते हैं। इस तरह की जो ये लोब होंगे वो एक समान होंगे। ये लोब डॉर्सल और वेंट्रल दोनों लोब एक समान होते हैं, तो इसे कहते हैं होमो सर्कल। जबकि कॉन्ड्रिक्थिस में कैसे बनाया था हमने? कॉन्ड्रिक्थिस में हमने कैसे बताया था? अरे भाई, क्या बताया था उसमें? कि उसमें जो होता है वो हेटेरो सर्कल होता है, अर्थात डॉर्सल बड़ा होता है और वेंट्रल छोटा होता है। इस प्रकार का जो कॉर्डल फिन होते हैं इस प्रकार के होते हैं कॉन्ड्रिक्थिस में। जबकि यहाँ पर ऑस्ट्रिक्थिस में कैसे हो गए? होमो सर्कल हो गए, दोनों लोग जो होते हैं वो बराबर होते हैं। इसके बाद आता है गिल स्लिट्स। 4 पेयर गिल स्लिट्स पाई जाती हैं, जो कि ओपर्कुलम द्वारा ढकी रहती हैं। जबकि कॉन्ड्रिक्थिस में ओपर्कुलम एब्सेंट था, उसमें गिल स्लिट 5 से 7 गिल स्लिट थी और ओपर्कुलम नहीं पाया जाता था। जबकि इसमें 4 पेयर गिल स्लिट्स होती हैं और ओपर्कुलम से ढकी रहती हैं, ढापन से ढकी रहती हैं। इनमें एक एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाया जाता है, जो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, या जो द्रव स्थितिक में भी हेटेरो हाइड्रोस्टैटिक बैलेंस का भी काम करता है, उसे हम कहते हैं एयर ब्लैडर। एयर ब्लैडर इसमें पाया जाता है, जिसे हम जो रेस्पिरेटरी में हेल्प करता है, इसलिए एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। और एयर ब्लैडर जो है वो हाइड्रोस्टैटिक बैलेंस का काम करता है, अर्थात द्रव के अंदर को कैसे स्टैटिक रखना है, उसे किस प्रकार अंदर जाना है, वाटर के अंदर जाना है और किस प्रकार वाटर की सरफेस पर आना है, इसको मेंटेन करने का काम हाइड्रोस्टैटिक बैलेंस कहते हैं। इसको मेंटेन करने का काम एयर ब्लैडर द्वारा होता है। स्पाइरल वाल्व जो होता है वो इनके इंटेस्टाइन में नहीं पाया जाता है। लीवर जो है 3 लोब्ड होता है, 3 लोब का 3 बना हुआ लीवर होता है। जेनाइटल डक्ट जो होती है वो जेनाइटल एपर्चर द्वारा अलग अलग खुलती है। जेनाइटल डक्ट जेनाइटल एपर्चर द्वारा अलग अलग सेपरेटली खुलती है। कॉपुलेटरी ऑर्गन जो होता है वो मेल के अंदर नहीं पाया जाता है। इस मेल में कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है।
अगला है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, अर्थात स्पर्म और ओवा बॉडी के बाहर वाटर में फर्टिलाइज कर होते हैं। ठीक है। माउथ जो होता है वो एंटीरियर होता है। पिछली कार्टिलेजियस फिश में हमने पढ़ा था कि कार्टिलेजियस फिश में जो माउथ था वो वेंट्रली था, जबकि यहाँ पर कैसा होगा, यहाँ पर एंटीरियर होगा, अर्थात जो माउथ है वो कैसा होगा, एंटीरियर होगा, अर्थात इस प्रकार का होता है, आगे की तरफ होता है। जबकि उसमें कहाँ था, उसमें वेंट्रल साइड पर था, यहाँ पर एंटीरियर साइड पर है। माउथ एंटीरियर होता है। एलिमेंट्री कैनाल एनस द्वारा ओपन होती है। जो पीछे की जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका ओपन वाला भाग जो है एनस कहलाता है। एनस द्वारा वो अलग से सेपरेटली ओपन होती है और इनकी एलिमेंट्री कैनाल में स्क्रॉल वाल्व नहीं पाए जाते हैं। टीथ कैसे होते हैं, होमोडोंट होते हैं। होमोडोंट का मतलब होता है सभी समान एक जैसे होते हैं। होमोडोंट, होमो समान, सभी टीथ एक समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, अर्थात होमोडोंट टीथ होते हैं। पॉलीफायोडेंट, पॉलीफायोडेंट का मतलब क्या है कि जीवन में कई बार ये टूट कर गिर जाते हैं और फिर बार बार उगाते हैं। एक बार टूट कर गिर जाएंगे, फिर दोबारा आ जाएंगे, फिर टूट कर जाएंगे, फिर दोबारा आ जाएंगे, फिर टूट के, मतलब ये है कि बार बार टूटते रहते हैं और बार बार उगते रहते हैं। इन्हें कहते हैं पॉलीफायोडेंट। जब जीवन में दांत कई बार गिरते हैं और कई बार उगते हैं तो उसे पॉलीफायोडेंट कहते हैं। होमोडोंट उन्हें कहते हैं टीथ को जो संरचना में एक समान होते हैं। एक्रोडोंट टीथ वो कहलाते हैं जो सुपरफिशियली अटैच्ड होते हैं। जो बोन होती है, जो जॉ की जो बोन होती है उसके ऊपर सुपरफिशियली अटैच्ड होते हैं टीथ, तो इन्हें कहते हैं एक्रोडोंट। हार्ट जो होता है वो वीनस हार्ट होता है, अर्थात जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करता है और केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। इनमें एक ही सर्कुलेशन होता है, सिंगल सर्कुलेटिंग हार्ट होता है, अर्थात एक बार बॉडी से हार्ट में जाता है और उसके बाद फिर वही जो ब्लड है वो दूसरी तरफ से निकल जाता है। ये नहीं है कि मतलब दो सर्कुलेशन हो, दो प्रकार का सर्कुलेशन हो, फिल्टर के लिए अलग हो और वैसे अलग हो। जैसे हमारे अंदर डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है हार्ट का, इसमें सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है हार्ट। वीनस हार्ट होता है, वीनस हार्ट इसलिए कहते हैं वीनस हार्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास होता है। इसमें एक्स्ट्रा जो स्ट्रक्चर होता है, संरचनाएं होती हैं, वो होती है साइनस वेनोसस। हार्ट में जो साइनस वेनोसस होता है और ट्रंकस आर्टियोरोसस भी संरचना इसके अंदर पाई जाती है, जैसे कि हमने पहले भी बता चुके हैं। बेवेरियन ऑसाइकल्स, बेवेरियन ऑसाइकल्स ऐसी इस छोटी बोन होती है, हड्डी होती है, छोटी सी बोन होती है बेवेरियन ऑसाइकल्स। ये क्या काम करती है, ये अटैचमेंट के काम आती है। ये अटैच करती है और एयर ब्लैडर को इनर ईयर से, एयर ब्लैडर और इनर ईयर को अटैच करने वाली, दोनों को एक दूसरे से अटैच करने वाली जो हड्डी होती है उस छोटी सी हड्डी को कहते हैं बेवेरियन ऑसाइकल्स। जिससे क्या है कि जो हियरिंग की प्रोसेस है उसमें ज़्यादा क्लियरिटी हो जाती है। एमनोटैलिक फिशेस होती हैं। ये फिशेस कैसी होती हैं, एमनोटैलिक होती हैं, अर्थात अमोनिया को रिलीज़ करती हैं। अमोनिया अपने यूरिन में अमोनिया को रिलीज़ करती हैं और ये ध्यान रखने वाली बात है, इम्पॉर्टेंट बात है कि 1 ग्राम अमोनिया को रिलीज़ करने के लिए 500 ml 500 ml वाटर की आवश्यकता होती है। तो ये इस बहुत अधिक वाटर की आवश्यकता होती है, इसलिए ये पानी में ही रहती हैं और पानी में तो रहती ही हैं और ये अमोनिया को रिलीज़ करती हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं एमोनोटैलिक फिशेस। ये कोल्ड ब्लडेड फिशेस होती हैं। कोल्ड ब्लडेड फिशेस तो आप जानते हैं, पहले भी हम बता चुके हैं, इसीलिए इन्हें पॉइकिलोथर्मल भी कहते हैं। पॉइकिलोथर्मल एनिमल्स या फिशेस होती हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो ये हो भी सकती है और नहीं भी दिखाई दे सकती है। अर्थात सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब है कि मेल और फीमेल जो है वो अलग अलग, दोनों के बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, उन्हें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं। तो इनमें हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। डू नॉट हैव क्लास्पर इन मेल, मेल में जो कॉपलेटिव ऑर्गन क्लास्पर नहीं पाया जाता है, मेल के अंदर कॉपलेटिव ऑर्गन क्लास्पर नहीं पाया जाता है।
कुछ मेनली क्या सी होती हैं ये बॉनी फिशेस, ओविपेरस होती हैं। मेनली कैसे होती है, ओविपेरस, अंडा देने वाली होती हैं। कुछ ओवो विविपेरस होती हैं और कुछ बीवीपेरस होती हैं। मेनली ओविपेरस होती हैं, कुछ ओवो विविपेरस होती हैं और कुछ बीवीपेरस होती हैं। इनमें जो एमनियोटिक लेयर है वो नहीं पाई जाती है, इसलिए इन्हें एनेमनियोटा अंतर्गत रखा गया है। एनेमनियोटा का मतलब होता है इनके अंदर एमनियोट लेयर नहीं पाई जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल में देखते हैं, पहली एग्जाम्पल में है इसका आधा रोहू, इसका नाम है लेब्यू रोहिता। ये फ्रेश वाटर फिश होती है और इसे खाया जाता है, ये ईडिबल होती है, इसे खाया है। कतला, कतला का जो वैज्ञानिक नाम है, जंतु वैज्ञानिक नाम कतला है और ये फ्रेश वाटर फिशेस होती है। एंगुइला, इसे हम ईल फिश भी कहते हैं, ये माइग्रेटरी फिशेस होती है, फ्रेश वाटर से सी में जाती है, फ्रेश वाटर में रहती है और अंडे देने के लिए समुद्र में जाती है, अर्थात ये कैटाटोमस फिश होती है। कैटाटोमस फिशेस वे होती हैं जो फ्रेश वाटर से सी वाटर में जाती हैं। होती तो फ्रेश वाटर में रहने वाली हैं, लेकिन जनन के लिए सी वाटर में जाना पड़ता है। ऐसी माइग्रेटरी फिशेस को कैटाटोमस फिश कहते हैं। एंगुइला, ईल, ये इसी प्रकार की फिश होती है। हिल्सा जो होती है ये भी माइग्रेटरी फिश होती है। ये होती तो समुद्री है, सी वाटर की होती है, लेकिन ये सी में रहती है, समुद्र में रहती है, लेकिन ये जनन के लिए फ्रेश वाटर में जाती है, इसलिए इसे हम एनाड्रोमस फिशेस कहते हैं। जो फिशेस समुद्र में रहती हैं और जनन के लिए फ्रेश वाटर में माइग्रेट करती हैं, ऐसी फिशेस को एनाड्रोमस फिशेस कहते हैं। जबकि जो फिशेस फ्रेश वाटर में रहती हैं और जनन के लिए समुद्र में जाती हैं, ऐसी फिशेस को कैटाटोमस फिशेस कहते हैं। इसके बाद आती है अगली फिश जो आती है एग्जाम्पल में, सार्डिनेला आती है। सार्डिनेला जो होती है साल्मोन को कहते हैं और ये मैराइन फिश है और ईडेबल फिश है। मैराइन फिश है और ईडेबल फिश है। इसके बाद आता है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस जिसे सी हॉर्स कहते हैं। सी हॉर्स एक जिसे हम सी हॉर्स कहते हैं, हिप्पोकैम्पस फिश है, ये मैराइन फिश है और इसमें पेरेंटल केयर पाया जाता है। मेल जो होता है, मेल फिश जो होती है हिप्पोकैम्पस, मेल हिप्पोकैम्पस जो होता है उसमें उसकी बॉडी में ब्रूड पाउच पाया जाता है। कैसा पाउच पाया जाता है, ब्रूड पाउच। एक ब्रूड पाउच पाया जाता है जिसके अंदर ये एग को संभाले रखता है, एकत्र करके रखता है। और ये जो क्रिया कहलाती है ये पेरेंटल केयर की क्रिया कहलाती है। अंडों को सुरक्षित अपने पास रखना, उसको देखभाल करना, इसका किसका काम होता है, मेल फिश का काम होता है, मेल हिप्पोकैम्पस का काम होता है। अपने ब्रूड पाउच में एग को स्टोर रखता है, इस कारण इसको हम कहते हैं पेरेंटल केयर कह सकते हैं। अगली जो इम्पोर्टेंट फिश है वो है प्रोटोप्टेरस। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रोटोप्टेरस। ये प्रोटोप्टेरस जो है अफ्रीकन लंग फिश कहलाती है। कौन सी होती है ये, अफ्रीकन लंग फिश होती है। इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये कनेक्टिंग लिंक होती है। किन किन के बीच की कनेक्टिंग लिंक है, बोनी फिशेस और एम्फीबियंस के मध्य की कनेक्टिंग लिंक है। दोनों के बीच की संयोजी कड़ी कहते हैं प्रोटोप्टेरस को। बोनी फिशेस के कुछ लक्षण इसमें पाए जाते हैं, कुछ एम्फीबियन के लक्षण पाए जाते हैं। जैसे कि बोनी फिशेस के कौन कौन से लक्षण है, स्केल्स पाई जाती हैं बॉडी पर, लेटर लाइन सिस्टम पाया जाता है इसमें और फिन्स पाए जाते हैं। जबकि एम्फीबियंस के कौन कौन से करेक्टर्स पाए जाते हैं, लंग्स, इनके अंदर फेफड़े पाए जाते हैं, जो कि एम्फीबियंस में फेफड़े पाए जाते हैं, लंग्स पाए जाते हैं। इंटरनल नेयर्स पाए जाते हैं, आंतरिक जो नासा छिद्र होते हैं वो पाए जाते हैं। इंटरनल नेयर्स पाए जाते हैं जिनके कारण फेफड़ों में हवा जाती है, इंटरनल नेयर्स पाए जाते हैं। 3 चैम्बर हार्ट पाया जाता है, जैसे कि एम्फीबियन में 3 चैम्बर हार्ट पाया जाता है, ऐसा ही इनमें भी 3 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। ये फिशेस जो होती है प्रोटोप्टेरस, ये कैनिबल्स होती है। कैनिबल्स अर्थात कैनिबल्स का मतलब होता है कि ऐसे जीव होते हैं, कैनिबल्स का मतलब होता है ऐसे जीव जो कैनिबलिज्म को शो करते हैं। अर्थात ऐसे कैनिबलिज्म का मतलब होता है कि ये अपने ही स्पीसीज के दूसरे एनिमल्स को खा लेते हैं। कैनिबलिज्म इज द एक्ट ऑफ कंज्यूमिंग, मतलब खा लेना, कंज्यूमिंग अनदर
इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज, सेम अब उसी स्पीसीज, अपनी ही जाति की स्पीसीज, अपनी ही जाति की दूसरी मछलियों को ये खा लेते हैं, फूड के रूप में खा लेते हैं। इसे कहते हैं कैनिबलिज्म। तो इसलिए इस एनिमल्स को, प्रोटोप्टेरस को हम कहते हैं कैनिबल्स, कैनिबल भी कहते हैं, कैनिबल है ये एनिमल। कैसा है? प्रोटोप्टेरस कैसा है? कैनिबल। इसके बाद आता है और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एसिपेंसर, एसिपेंसर जो है स्टर्जियन है, जिसे हम स्टर्जियन कहते हैं। एसिपेंसर जो फिश, एसिपेंसर जो फिश है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे स्टर्जियन, स्टर्जियन भी कह सकते हैं। इसके बाद अगला है एमिया। एमिया जो है, एमिया जो है वो धनुष मछली कहलाती है, बोफिश कहलाती है। इसके बाद आता है लेपिडोस्टियस। लेपिडोस्टियस जो होती है ये गारपाइक कहलाती है, इसे हम कॉमनली गारपाइक कहते हैं। इसके बाद आता है क्लेरियस। क्लेरियस जो होती है इसको कॉमनली कैटफिश कहते हैं, बिल्ली मछली, कैटफिश कहते हैं क्लेरियस को। एक्जोसीटस जो होती है, एक्जोसीटस को, एक्जोसीट्स जो होती है इसको कहते हैं फ्लाइंग फिश, उड़ने वाली मछली, फ्लाइंग फिश कहते हैं। इकेनिस, इकेनिस जो होती है फिश, इकेनिस को हम कॉमनली कहते हैं सकर फिश, चूसक मछली कहते हैं या सकर फिश कहते हैं। इसके बाद आती है प्लूरोनेक्टिस। प्लूरोनेक्टिस जो होती है वो कैसी मछली होती है? इसको हम कॉमनली कहते हैं चपटी मछली, फ्लैट फिश, चपटी मछली या फ्लैट फिश कहते हैं। इसके बाद है लैटिमेरिया। लैटिमेरिया जो है फिश जो है ये लिविंग फॉसिल्स है, जीवित जीवाश्म है, लिविंग फॉसिल्स है या जीवित जीवाश्म कहलाती है लैटिमेरिया। एक और लिविंग फॉसिल्स है जिसका नाम है सीलाकेंथ। सीलाकेंथ जो है वो लिविंग फॉसिल्स है, लैटिमेरिया जो है वो भी लिविंग फॉसिल्स है। इसके बाद आता है गैम्बूसिया। गैम्बूसिया जो होती है ये मछलियों को खा जाती है, इसलिए इसे मॉस्किटो फिश भी कहते हैं। मच्छरों को खा जाती है, मच्छरों के लार्वा को खा जाती है, जो पानी में छोड़ दिए जाएं तालाब में गैम्बूसिया फिश, तो ये मच्छरों के लार्वा को खा जाती है, जिससे कि मच्छरों की उत्पत्ति कम हो जाती है, इसलिए इस फिश को कहते हैं मॉस्किटो फिश। लास्ट है हमारी, लास्ट जो है सिनगनेथस। सिनगनेथस जो होती है SYNGNATHUS, सिनगनेथस, ये पाइप फिश कहलाती है, पाइप मीन या पाइप फिश कहलाती है। तो आज हमने जो पढ़ा है ऑक्टोपस के बारे में पढ़ लिया, बोनी फिशेस के बारे में समझ लिया, पिछली वीडियो में हमने कार्टिलेजिनस के बारे में समझ लिया था। तो इस प्रकार हमने ये जो सुपर क्लास है स्पीसीज ये कंप्लीट कर लिया आज। नेक्स्ट वीडियो में हम सुपर क्लास टेट्रापोडा के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो अगर समझ में आई हो आपको तो इसे लाइक करें, शेयर करें। पहली बार मेरे वीडियो पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।